भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हफ्ते में एक बार हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं गाने वही लक्ष्य भगवान या गज़ल वही लक्ष्य भगवान। वो गाने जो आपके चिर परिचित हैं, जो आपने अनेकों बार सुने हैं और बहुत मशहूर हैं। शायद आप उन गानों को सुन सुन कर ही बड़े हुए होंगे। तो इसी श्रृंखला में आपके लिए एक और गाना जिसको सुनने के बाद आपका नज़रिया बदल सकता है। आपने अवश्य वो गाना उस फिल्मी सिचुएशन पर, उस फिल्मी नायक नायिका पर गाते हुए सुना होगा, पर इसको सुनने के बाद और इसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको सुनने के बाद आपको शायद वो गाना एक अलग नज़रिए से दिखाई दे और वही गाना एक भजन के रूप में या अध्यात्म से लगता हुआ दिखाई देगा। तो आइए एक सुनते हैं मशहूर गाना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। पहले गाना सुनते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसका नजरिया बदल जाता है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तुझ घर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होगा मैं भी। तू अगर उदास होगा तो उदास होगा मैं भी। नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होगा मैं भी। तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मेरा प्यार याद कर
मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में। मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में। मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में, तू कोई जन्म भी लेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। गाना आपने सुना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। हम सोच के देखें तो क्या ये कोई ह्यूमन बीइंग मनुष्य कह सकता है? जी हाँ, ये गाना और ये शब्द केवल और केवल भगवान की तरफ से एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए ही हो सकते हैं। तो मुखड़ा है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। और यहाँ पर साया शैडो से नहीं है, यहाँ पर साये से अर्थ है कि जो एक मनुष्य को शक्ति जीवित रखती है, आत्मा कहते हैं आम भाषा में, चेतनता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वो जो शक्ति जीवित रखती है, वो उसके बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान तो वही शक्ति भगवान है कि भगवान तो इसके साथ नरक में भी जाता है, और जहां जहां ये जाता है वो शक्ति इसके साथ साथ चलती है। तो तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। और अंतरे में कहते हैं, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। अगर कभी मेरी याद में, भगवान कह रहे हैं भक्त से, अगर कभी मेरी याद में तेरे आंसू बहेंगे, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। भगवान ने गीता में ये शपथ खाई है, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। तो अगर भगवान की याद में कोई रोएगा, रोएगा मतलब कष्ट में रोएगा, दुख में रोएगा। यहाँ पर प्रेम में रोने की बात नहीं हो रही, भगवान को याद करके कि कोई बहुत कष्ट में है, दुख में है। उदाहरण के तौर पे हम द्रौपदी का ले सकते हैं, जब उनका चीर हरण हो रहा था और वो कष्ट में थी, तो कैसे भगवान ने आकर उनके वस्त्रों में अपने रूप को समाकर और वस्त्र को, उनकी आबरू को, उनकी इज्जत को वहाँ पर नहीं खराब होने दिया। और वो जो साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, वो साड़ी बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। ऐसा ही भाव यहाँ पर आ रहा है, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पर रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। मतलब भगवान उसी भाव से पलट कर उसको उस कष्ट से निकाल लेंगे। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जिधर भी रुख करेगा मैं तेरे साथ साथ होऊंगा। और विशेष करके ये साधक के लिए, भक्त के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भक्त की रखवाली भगवान स्वयं करते हैं। ऐसा कहा जाता है जैसे बालक राखे महतारी, मतलब जैसे माता एक बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। अगले अंतरे में कहते हैं, तू अगर उदास होगा तो उदास होऊंगा मैं भी। और भक्त उदास है तो भगवान भी उदास है, ये सोच के कि मेरा भक्त क्यों उदास है। नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होऊंगा मैं भी। और ये तो मुझे नहीं लगता कि ये जब इस गीत की रचना की गई थी, जब इस गीत को लिखा गया था, तो क्या सोच के लिखा गया था, क्योंकि नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होऊंगा मैं भी, ये तो केवल और केवल भगवान के लिए कहा जा सकता है कि मैं नजर आऊं या ना आऊं पर तेरे पास में होऊंगा, उस मेरा एहसास हमेशा बना रहेगा। तो कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं पहुंच सकते, कोई ऐसी जगह नहीं है, बल्कि यूं कहें जहां पर भगवान नहीं है। तो ये कहना तो बिल्कुल उचित है कि तू कहीं भी जा रहेगा
मेरा साया साथ होगा। तो कहीं भी चला जाएगा, किसी भी परिस्थिति में होगा, किसी भी देश में, किसी भी काल में, मेरा साया, मेरी छत्र छाया अगर हम इसको कहें तो उचित होगा, वो साथ होगा। अगले अंतरे में कहते हैं, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। अगर कभी ऐसा महसूस हो कि भगवान मुझसे दूर हो गए हैं तो इस बात से उदास मत होना। मेरा प्यार याद करके कभी आंख नम न करना, और कभी ये मत सोचना कि मेरा प्यार तुझसे पहले था और अब नहीं है, तो इस बात का गम नहीं करना। क्योंकि भगवान एक बार जिसको स्वीकार कर लेते हैं, जिससे एक बार प्यार कर लेते हैं, जिसको एक बार अंगीकार कर लेते हैं, उसको फिर कभी छोड़ते नहीं। भले ही उसको बीच बीच में ऐसा लगता रहता हो कि शायद भगवान मुझसे दूर चले गए हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आंख नम न करना। तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा। बस जब ऐसा महसूस हो कि मैं बिछड़ गया हूँ, मैं तुझसे दूर चला गया हूँ, तो बस एक बार मुड़ के मुझे याद कर लेना, मुझे देख लेना, और ये एहसास होगा कि मेरी छत्र छाया, मेरा साया तेरे साथ अभी भी बना हुआ है। और अंतिम अंतरे में कहते हैं कि मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में। कि जब जब तेरे पर दुख आया, जब जब तेरे पर गम आया, तो उसमें मैंने अपने ऊपर ये कष्ट समझ के और अपने ऊपर इसको शामिल करके मैंने तुझे उसमें से निकाला है। ये भाव इस लाइन के पीछे है। मेरा गम रहा है शामिल, मतलब भगवान को तो गम होता नहीं है, उनको तो वो तो गम के रहित हैं, वो दुख से रहित हैं। पर यहाँ पर इसका भाव ये है कि मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में, तेरे गम में। मतलब जब जब तेरे ऊपर कष्ट आया, तेरे ऊपर दुख आया, उसको मैंने अपना गम समझकर और तेरा उससे निस्तारण किया। आगे कहते हैं, मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में। ये भगवान का प्रेम ही है जो जीव हर जन्म में फिर उसको एक मौका मिलता है भगवान की तरफ आने का। तो मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ। यद्यपि उसके कर्म उसको अलग अलग योनियों में ले जाते रहते हैं, पर जब जब उसको मनुष्य जन्म मिलता है तो ये केवल और केवल भगवान की कृपा होती है जो उसको मनुष्य जन्म मिला, जिससे उसको एक और अवसर मिले भगवान को प्राप्त करने का। तो ये केवल भगवान का प्यार, भगवान की कृपा है जो उसको मनुष्य जन्म मिलता है। और सब शास्त्र इस बात को मानते हैं, सब शास्त्र इस बात पर राजी हैं कि भगवान की कृपा से ही ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये भगवान का प्यार ही है कि हर जन्म में वो उसको मौका देते हैं। तो कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा। और ये तो बिल्कुल सत्य है। चींटी, पशु, पक्षी, कुछ भी बनेगा तो मेरा साया, मेरी कृपा या मेरा एहसास, या अगर इसको आसान भाषा में समझे, मेरी चेतनता तो प्रत्येक जीव में है। मेरा बिना भगवान के, बिना उस चेतनता के तो हम इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको जनरल वे में भी रहें, एक भक्त की दृष्टि से हटा भी लें, तब भी ये फिट बैठता है। तो कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा। वो चेतनता, वो जो जीवत्व है जिसके कारण हमारे प्राण चलते हैं, जिसके कारण हमारी इंद्रियां काम करती हैं, जिसके कारण हम आसान कहें तो हम जीवित रहते हैं, वो तो हमेशा साथ होता ही है। वरना ना प्राण हो, ना ये जीवन हो, और ना ही इस जीव का अस्तित्व हो। तो तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो आपने देखा किस प्रकार ये फिल्मी गाना ना जाने किस सिचुएशन पे लिखा गया था। हम यहाँ पर सिचुएशन बताने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवान है। किस प्रकार ये भगवान की ओर से एक जीव के लिए, एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए ये शब्द अपना नज़रिया बदल लेते हैं, और यही गाना एक आध्यात्मिक गाने के रूप में, एक भजन के रूप में परिणत हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यही लक्ष्य है, गाना वही, लक्ष्य भगवान इस सीरीज़ का। तो इस वादे के साथ कि आपके साथ अगले सैटरडे को फिर एक ऐसा ही गाना लेकर उपस्थित होंगे। सादर प्रणाम।